दोस्तों, कर्नाटक के बेलगावी गांव की आज की एक घटना मैं आपको जो पूरी सुनाऊंगी तो आप सुनकर पूरे शॉक्ड हो जाएंगे कि ऐसी भी घटना किसी के साथ घट सकती है क्या। ये तो कोई फिल्म की स्टोरी जैसा लगेगा। और ये जो घटना है आप पूरी सुनेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था उससे भी ज्यादा खतरनाक आज की ये घटना है। जो स्टोरी मैं आपको पूरी सुनाऊंगी रियल स्टोरी है और कर्नाटक के बेलगावी गांव में घटी हुई एक घटना है जो सही में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो कृष्ण भगवान आए थे, लेकिन जो आज की कहानी में जो हमारी महिला है जिनके साथ में हुआ था तो करीब 400 से भी ज्यादा लोग वहां खड़े हुए होकर उन्हें देख रहे थे, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें बचा सके। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है आखिर में एक महिला के साथ में ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इसकी वजह क्या थी और आखिर में क्या नतीजा निकला और क्या हुआ, पूरी घटना आपको डिटेल में सुनाई जाएगी कहानी के माध्यम से। तो आप सुनकर खुद हैरान और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना न भूले, प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक हमें बहुत मोटिवेट भी करता है, प्लस हमारी वीडियोस की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। और एक बात और कहना चाहूंगी कि आप लोग जहां से भी ये कहानी देख रहे हैं आप अपना नाम जरूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम जरूर स्टोरी में लूंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, ये कहानी है जो कर्नाटक के बेलगावी गांव की है। रात में एक घर में एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला थी जो 85 साल के करीब थी और उसकी बहू थी जो 47 साल के करीब की उम्र वाली थी। दोनों ही उस समय घर में थी, लेकिन अचानक रात में 1:30 बजे के आसपास उनका जो दरवाजा है जोर जोर से किसी ने बजाते हैं, जैसे खटखट करके बजाते, जोर से साउंड आता है गेट को बजाने का। तो जो वृद्ध महिला थी उसकी नींद खुल जाती है। वो अपनी बहू को आवाज लगाती है, बोलती है कि जाके देखो गेट को इतनी जोर जोर से कौन पीट रहा है। तब उनकी नींद खुलती है। जैसे ही उनकी बहू दरवाजे के पास जाती है, गेट खोलती है, तो 15 से 20 के करीब आदमी लोग एकदम से उनके घर में घुसते हैं और घुसने के साथ ही पहले बुरी तरह से उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। वृद्ध महिला होती है, जैसे तैसे उठ के आती है, वो बचाने की कोशिश करती है, चिल्लाती है, तो उसे भी जोर से लात मार के गिरा दिया जाता है पीट के। वो एक कोने में बैठ के जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद वो चिल्लाने लगती है जोर जोर से, उसमें जितनी भी ताकत थी, ताकि आसपास के लोग आए और कम से कम उसे बचाए। और जो जितने भी 15-20 आदमी घर में घुसे थे उस महिला को बुरी तरह से मारते पीटते हैं और एक ही बात पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, तुम्हारा बेटा कहाँ है। और उतनी बुरी तरह से उसको मारते पीटते, उसके पूरे कपड़े जो है फाड़ डालते हैं, कपड़े पूरे उसके अलग कर देते हैं, इतनी बुरी तरह से पीटते हैं कि उसके कपड़े भी फट जाते हैं पूरे। और उसे लास्ट में जाके बाल पकड़ के खींच के उसे बाहर ले आते हैं। बाहर लाके खंबे से उसे बांध दिया जाता है। और इतना हल्ला चिल्ला साउंड सुन के यहाँ आसपास के घरों के जो लोग होते हैं वो निकल निकल के बाहर आ जाते हैं। भारी मात्रा में वहां लोग 400 के करीब तो लोग वहां इकट्ठे हो ही जाते हैं। सब लोग तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं करता है कि उस महिला को बचा ले, क्योंकि जो 15 से 20 आदमी आए थे सभी के पास धारदार हथियार थे, डंडे थे और वो लोग बुरी तरह से महिला को मार रहे पीट रहे थे। महिला को बांध दिया जाता है, उसके बाद भी उसे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता है, पूछा जाता है। जब अचानक फिर उस महिला का जो पति का जो दोस्त रहता है वह भाग के आता है उसे बचाने के लिए, उसे भी बुरी तरह से मारा जाता है। फिर जो दोस्त बचाने आता है उसकी पत्नी और बेटी भी आ जाती है, उन्हें भी मारा पीटा जाता है। खूब देर तक लोग तमाशा देखते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, 2 घंटे तक ये सब कुछ चलते रहता है, लेकिन कोई भी बचाता नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं होती। इतने सारे लोग थे, अगर कोशिश करते सारे के सारे उन पे टूट पड़ते तो हो सकता है कि मतलब बचाया जा सकता हो महिला को। इतने सारे लोग उन पे भारी पड़ सकते थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके लिए भी कलेजा चाहिए, लेकिन इतना कोई हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था, किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सब लोग वीडियो वगैरह ही बनाने में लगे थे। फिर एक व्यक्ति ने चुपचाप से पुलिस को फोन किया भीड़ में से ही, तो वो मौके पर पुलिस आती है, लेकिन पुलिस के आने से पहले वो आदमी लोग चले जाते हैं। पुलिस आते ही सबसे पहले उस महिला को खोलती है, उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। तो उसके बाद पुलिस सबसे पूछताछ करती है कितने लोग आए थे, ये सारी बातें पुलिस से पूछताछ करती, पूछा जाता है। और जो वीडियोस बनाए गए थे
कुछ वीडियोस तो पुलिस एविडेंस के रूप में रख लेती है, लेकिन अधिकतर वीडियोस को डिलीट करवा दिया जाता है पूरी तरह से, ताकि ये सोशल मीडिया पे वायरल नहीं हो। फिर भी ये खबर बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। ये 13 दिसंबर 2023 की घटना है, ये बहुत तेजी से वायरल होती है। फिर दिल्ली पुलिस तक भी घटना जाती है, तो दिल्ली पुलिस को, दिल्ली का जो प्रशासन रहता है, कर्नाटक सरकार से पूछताछ भी करता है, बोलता है कि आपके यहाँ पे इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, क्या हो रहा है आपके यहाँ पे। मामला जो हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में भी यही बोला जाता है कि ये जो द्रौपदी का चीरहरण था उससे भी भयानक घटना है, क्योंकि वहां तो कृष्ण भगवान बचाने आ गए थे, लेकिन यहाँ पे इस महिला को बचाने कोई नहीं आया, और इसके साथ तो सही में बहुत ही भयानक घटना जो है घटी है। और पुलिस जो प्रशासन की तरफ से महिला को 5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा बोला गया था इन्हें 2 एकड़ जमीन भी दी जाएगी, क्योंकि उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी और इन लोगों के साथ इतनी बड़ी घटना जो घटित हुई थी, तो उसी चीज को दबाने के लिए उनको ये मुआवजा वगैरह दिया जा रहा था। और आखिर में घटना क्यों घटी थी दोस्तों, इस पे भी थोड़ी रोशनी डाली जाएगी। मैं बताती हूँ आपको कि इस महिला का एक बेटा था 24 साल का, वह जो आए थे आदमी लोग ने मारने पीटने वाले, उनकी जो बेटी थी 18-19 साल की, उससे वो बहुत ज्यादा प्यार में दोनों हो गए थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और उस लड़की की जो रिश्ता है और कहीं हो गया था, और उसकी शादी होने वाली थी, और शादी के ही 2 दिन पहले ये दोनों आपस में मिलके वहां से भाग लेते हैं। और उसी का गुस्सा जो है उनका पूरा उसकी माँ के ऊपर फूट पड़ता है। उसी के परिवार के कुछ आदमी और गुंडों को लेकर उनके घर पे धावा बोल देते हैं और उस महिला की ये दुर्गति करते हैं। और अभी तक वो जो लड़का और लड़की भाग गए थे उनका पता तो अभी तक चला ही नहीं है, लेकिन वो लोग कहाँ गए हैं क्या नहीं गए हैं अभी तक चीज सामने नहीं आई है। लेकिन उसकी सजा जो उसकी माँ को मिली इतनी बुरी तरह से, शायद वो लड़की को तो पता ही नहीं था और वो लड़की आज तक नहीं मिली है, लेकिन उसकी माँ के साथ देखिए उन्होंने कितना बुरा किया। उनकी हिम्मत कैसे हो गई कि किसी महिला के साथ में ऐसा कर सकते हैं। उन्हें पुलिस प्रशासन किसी चीज का, सजा का, किसी चीज का डर भय कुछ नहीं लगा। जो एक महिला के साथ में घर में घुसकर उन्होंने इतनी बड़ी उसके साथ में घटना को अंजाम दे दिया है, जो सही में सोचने पे मजबूर कर देती है कि ऐसे युग में भी कोई किसी महिला के साथ इतनी गंदी हरकत को अंजाम कैसे दे सकता है। तो वाकई में ये जो खबर थी वो इतनी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, और उसके बाद लोग वाकई में सोचने पे मजबूर भी हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत सवाल खड़े हो जाते हैं, प्रशासन पे भी बहुत सवाल खड़े हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें जब मुआवजा वगैरह दिया जाता है इन बातों को ठंडी करने के लिए, और इसके लिए जो सीआईडी की अलग से टीम भी गठित की जाती है कि पूरे मामले की जांच की जाए और जो अपराधी उनको पकड़ा जाए। इसलिए इसके ऊपर जांच पड़ताल अभी तक भी जारी है, चल रही है, लेकिन अभी तक न तो वो लड़के लड़की का पता चला है, और उन्हें जो परिवार वाले थे उन्हें मुआवजा वगैरह देके कुछ शांत कर दिया गया है, क्योंकि उनकी घर की हालत खराब थी। लेकिन वो महिला इस सदमे से पता नहीं उभर पाई होगी कि नहीं उभर पाई होगी, क्योंकि इतनी पब्लिक के सामने सरेआम उसको बेचारी को जलील जो किया गया था, वो सही में बहुत दुखद घटना है। वो महिला भगवान करे जल्दी जल्दी इस गम से उबर जाए, लेकिन ये वाकई में बहुत दुख वाली घटना है कि किसी भी महिला के साथ में ऐसा हो। और उस लड़के की गलती जो है बेचारी उस माँ को भुगतनी पड़ गई। तो वो लड़के की जो गलती उस माँ ने भुगती, उस लड़के को तो पता है भी कि नहीं है, लेकिन कोई भी बच्चा अगर गलती करता है और माँ को इतनी बड़ी सजा मिले तो वो गलती शायद वो नहीं करता तो ही अच्छा था, ताकि उसकी माँ के साथ में ऐसा नहीं है कोई आके करता। तो दोस्तों यही आज की हमारी कहानी थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।